पश्चिम बंगाल समेत देश भर में कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से हाहाकार मचा हुआ है। आए दिन हजारों लोग संक्रमित हो रहे हैं। कोरोना खामोशी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और किसी को पता भी नहीं चल पा रहा है। पश्चिम बंगाल में अब तक कई लोग ऐसे हैं जो बिना विदेश गए ही ओमिक्रॉन से संक्रमित हो गए हैं। ऐसे में अब लोग कोरोना और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर कंफ्यूज हैं कि उन्हें आखिर क्या हुआ है। लोगों के मन में तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं कि वे कोरोना व कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित हैं भी या नहीं। इस सभी सवालों के जवाब के लिए हमने महानगर कोलकाता में कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले जनरल फिजिशियन डॉक्टर एस.के. अग्रवाल से संपर्क किया, जिन्होंने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर, क्या कोरोना की तीसरी लहर आ गई है? जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत हो गई है और काफी संख्या में केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जो आज से 6 दिन पहले 29 तारीख के आसपास 30 तारीख को 5,500 थे, जो आज की 55,000 के आसपास केसेस हो गए हैं। मैंने पहले जो पूरे भारतवर्ष के अंदर में 7,000 7,500 आंकड़ा का नीचे तक आ गया था, जो कि आज की डेट में 55-56,000 केस हो गए हैं। और जो बंगाल में 550 करीब के केसेस थे, आज करीब 10,500 के आसपास केसेस आ गए हैं। तो ये अचानक जो इस तरह से जैसे बढ़ावा हुआ है, ये तीसरी लहर की पूरे पर संकेत है। लोग कैसे समझे कि उन्हें कोरोना है या नया वेरिएंट ओमिक्रॉन? देखिए, कोरोना का वेरिएंट समझने में दिक्कत होती है। कोई भी डॉक्टर या कोई भी जल्दी से नहीं समझ पाता है कि ये कोरोना डेल्टा वेरिएंट है कि या ओमिक्रॉन वैरायटी है। इसमें क्या हिस्ट्री पेशेंट की लेनी बहुत जरूरी होती है। अगर आप किसी पेशेंट को पूछते हैं, आप फॉरेन कंट्री से आया, अफ्रीका से आया, फ्रांस से आया है, सऊदी अरब से आया है या कहीं बाहर के देश से अगर आया है, तो आपको एक संभावना बन जाती है कि ओमिक्रॉन वैरायटी हो सकता है। लेकिन अगर आपके घर के आसपास ही किसी के से आपको अगर कोरोना संक्रमित होता है, तो वहां पर कोई भी नहीं कह सकता कि ये ओमिक्रॉन वैरायटी है। लेकिन चूंकि ये इतनी जल्दी इसमें बढ़ जा रहा है केसेस, तो ओमिक्रॉन की कहीं ना कहीं से तो आया ये पहली बार। पहले साउथ अफ्रीका से आया, फिर दूसरे देशों से आया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मोर्टेलिटी रेट अभी जो हो रही है बहुत कम है, हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रहा है। कि इसके जो सारे सिम्टम हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह से होते हैं, फ्लू वायरस की तरह होता है इसके सारे के सारे। जिस तरह से पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि कोविड के अंदर में टेस्ट और स्मेल दोनों चला जाता है, इसमें टेस्ट और स्मेल बहुत कम, किसी किसी को टेस्ट और स्मेल में कमियां आती है, लेकिन सबको सर्दी खांसी, गले में खिसखिस और बुखार आता है, शरीर में दर्द होता है, ठंड भी लगती है, जस्ट लाइक मलेरिया की तरह काफी ठंड लगती है। क्योंकि अभी ठंड का माहौल है, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ठंड की वजह से ठंड लग रही है या बुखार की वजह से ठंड लग रही है। ओमिक्रॉन के क्या लक्षण हैं? नहीं, ओमिक्रॉन और डेल्टा वेरिएंट या कोई भी जो वेरिएंट है उसको ऊपर से नहीं पता चलेगा, उसको आपको जेनोम सीक्वेंस के लिए भेजना पड़ेगा। उसमें जब भी अगर कोई फॉरेन का हिस्ट्री या आउटसाइड ट्रेवल की अगर हिस्ट्री रहती है, तो अगर आप किसी के कांटेक्ट में आए, फॉरेनर के कांटेक्ट में आए, आपके घर के रिलेटिव को बाहर देश से आए, उसके कांटेक्ट में आए हैं, तब आपको अगर कोरोना पॉजिटिव आता है, फिर उस सैंपल को जेनोम सीक्वेंस के लिए भेजना पड़ता है, जो कि सब जगह नहीं होता है। गवर्नमेंट के कुछ जो लेबोरेटरी है, स्पेसिफाइड लेबोरेटरी होती है, वहां पर होती है। उसमें कल्याणी में एक लेबोरेटरी है, खिदीपुर के आसपास में, वहीं पर ही होती है ये टेस्ट, और कॉस्टली टेस्टिंग होती है। फिलहाल कोरोना मरीजों को किस प्रकार के इलाज की जरूरत पड़ रही है? देखिए, इलाज की तो सबकी जरूरत पड़ रही है। जो भी कोई भी ऐसा आ रहा है, उसको सर्दी खांसी, गले में दर्द, खाने में दिक्कत हो रही है, माथे में दर्द हो रहा है, बॉडी एक हो रहा है, तो इलाज तो सबकी जरूरत है। लेकिन चूंकि न तो बहुत हायर एंटीबायोटिक देने की जरूरत पड़ती है, नहीं ऑक्सीजन की कमी आ रही है उन लोगों को, और जो कोमॉर्बिड कंडीशन है, जो उम्रदार है, उनको भी कोई बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है। इसलिए अभी तक ये है कि हम लोग कुछ बचे हुए। लेकिन हाँ, देखिए, अगर कोई भी 100 केस होते हैं तो 2-4% का तो सब समय कम बेसी चलता है, जिनको भर्ती करने की भी जरूरत पड़ सकती है। या कभी कभी कोई और कारण से रोगी भर्ती हुआ, कोई कार्डियक प्रॉब्लम से भर्ती हुआ, चेस्ट इन्फेक्शन, अब उसका संग संग आप टेस्ट करते हैं, तो अगर कोविड आता है तो उसको भर्ती रखना पड़ेगा आपको, फिर आप उसको छोड़ना उचित नहीं रहता है। अभी लोग होम आइसोलेशन में कैसे रहें? उनको सबको इन्फेक्टेड हो जाएगा। अभी की ये जो वेराइटी है, जो भी अगर होम आइसोलेशन में भी रहे, चाहे जो भी रहे, सबको करीब करीब होने वाला है। क्योंकि जितना भी आप बचाव करो घर के अंदर में, उतना बचाव नहीं होता है। क्योंकि आप एक ही कमरा है या 2 कमरा है, बाथरूम वगैरह एक है, किचन वगैरह एक है, लोग आना जाना करते रहे, छोटे बच्चे हैं, तो जितना भी आप करो, मास्क अगर लगा कर रखते हो, तब तक तो आपका बचाव है। जहां मास्क हटा और आपको कोरोना पकड़ा, एकदम कोरोना रोक नहीं सकता। और एक एक घर में 10-10, 12-12 दिन, 6-6 दिन सबके सब अफेक्टेड हो रहे हैं। छोटे बच्चे हो रहे हैं, बड़े बुजुर्ग हो रहे हैं, सबके सब अफेक्टेड हो रहे हैं।
लेकिन इसमें एक ही है कि हॉस्पिटलाइजेशन की रेट कम है, कॉम्प्लिकेशंस कम है। भारत मित्र लाइव के पाठकों को बचाव के लिए क्या कहेंगे? 3 चीजों का उपयोग करें। सबसे पहले मास्क लगाएं, एकदम अच्छे से नाक के ऊपर और मुंह ढका रहना चाहिए, उसको हटना नहीं चाहिए, नाक के नीचे से एकदम नहीं हटना चाहिए। और दूसरा, आप हमेशा दूरी बनाए रखें, किसी भी चाहे परिवार के लोग हों, परिवार के लोगों से दूरी बनाए रखिए। और तीसरा यह है कि आप लोग को बीच बीच में हाथ धोना पड़ेगा और अगर नहीं संभव तो सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। ये 3 काम अगर कर सके तो आप बचाव कर सकते हैं, कोरोना से संक्रमण को रोक सकते हैं।